वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे रशिया जो सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला है उस बारे में। आपको मैं बता दूं कि रशिया का प्लानिंग है, रशिया अपनी तरफ से एक 1 लाख टन का हेवी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाला है। ये जो हेवी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा ये इतना बड़ा होगा कि यूएस के पास भी ऐसा कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। साथ ही साथ इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होने वाला है ये मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी होगा। ऑन द अदर साइड रशिया इसमें 500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इंस्टॉल करने वाले हैं। तो पहले आते हैं प्रेजेंटली रशिया के पास कितना एयरक्राफ्ट कैरियर है। आज के डेट में अगर देखा जाए रशिया के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। आप बोलोगे हाँ, रशिया जैसा कंट्री के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ये कैसे हो सकता है? ये आज का डेट में ये ट्रूथ है कि रशिया के पास प्रेजेंटली एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। हम लोग अगर थोड़ा सा पास्ट में जाकर देखें, उस टाइम में जब यूक्रेन के साथ रशिया का वार स्टार्ट हुआ उससे पहले हम लोग अगर रशियन नेवी को फॉलो करें तो हम लोग को रशियन नेवी के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या फिर नेवी का जो अपग्रेड होता है या फिर नया कुछ मतलब नेवी में आता है, ऐसा कोई इंफॉर्मेशन उस टाइम में अवेलेबल नहीं था, क्योंकि रशिया जो कंट्री है उस टाइम में नेवी को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा था, जिसके वजह से रशियन नेवी का उतना ज़्यादा उस टाइम में कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी का जो ग्रोथ है वो हम लोग को देखने को नहीं मिलता है। कुछ साल पहले जब यूक्रेन वार स्टार्ट हुआ उसके बाद रशिया ने डिसीजन लिया अपने तरफ से कि भाई हम लोगों का जो नेवी है इसको हम लोग को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो रशिया का जो ये डिसीजन था, रशिया ने इन फ्यूचर जाके इसमें मूवमेंट करने का सोचा, मगर उस टाइम में रशिया को ये नहीं लगा था कि ये जो वार लाइक सिचुएशन बन जाएगा। आज के डेट में अगर आप रशिया का डिफेंस देखें तो रशिया का डिफेंस में एक ह्यूज अमाउंट ऑफ बजट स्पेंड होता है, क्योंकि रशिया को पता है कि भाई दुनिया में बहुत सारा कंट्रीज है जो मेरे दुश्मन है और उन लोगों को कैसे टैकल करना है। अगर उन लोग को अच्छी तरह से टैकल करना है तो हम लोग का जो डिफेंस सिस्टम है उसमें अच्छी तरह से पैसा खर्चा करना पड़ेगा। इस बारे में ही रशिया ने एक अनाउंस किया है कि हम लोग एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर लॉन्च करने वाले हैं या फिर हम लोग बनाने वाले हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया में सबसे बड़ा होगा, जिसका वेट होगा 1 लाख टन। साथ ही साथ 500 मिसाइल्स डिफेंस सिस्टम जो है, मतलब 500 किलोमीटर तक अगर कोई एयरक्राफ्ट आता है या फिर कोई मिसाइल आता है उस एयरक्राफ्ट कैरियर को अटैक करने के लिए उसको वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर पाएगा। अब समझ सकते हैं कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर कितना बड़ा होता है, उसके अंदर में कितना सारा एरोप्लेन रहते हैं, कितना सारा एमुनेशन रहता है। तो हर कोई कंट्री जो अपोजिट मतलब जो दुश्मन कंट्रीज है वो हमेशा चाहेगा कि भाई जो आगे वाला जो कंट्री है उसका जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उस पर अटैक करते, इसमें दुश्मन का जो है काफी लॉस होगा। मगर रशिया ऐसा टेक्नोलॉजी यूज करने वाले हैं जिसमें 500 मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, जिसमें क्या होगा 500 किलोमीटर दूर, मतलब जहां एयरक्राफ्ट कैरियर है उससे 500 किलोमीटर दूर में भी अगर कोई सोचता है कि भाई हम लोग कुछ करें, मिसाइल छोड़े या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर छोड़े या फिर कुछ भी मूवमेंट करे इस एयरक्राफ्ट कैरियर के अगेंस्ट में, तो उसको वो खत्म कर सकता है। तो आगे जाके ये रशिया जो है ये लॉन्च करेगा। मगर आप बोलेंगे भाई प्रेजेंटली जो आप जो बोल रहे थे कि रशिया के पास एक था, वो क्या हुआ? क्या वो डिस्ट्रॉय कर दिया कोई कंट्री ने? ऐसा किसी का हिम्मत नहीं है कि रशिया का एयरक्राफ्ट कैरियर को कोई डिस्ट्रॉय करे। और रशिया का जो एयरक्राफ्ट कैरियर था ये काफ़ी पुराना हो गया है, ये 1985 से काम कर रहा था और 2023 में इसको डीकमीशन किया गया। इसका नाम था एडमिरल कुज़नेत्सो। और ये बहुत साल काम करने के बाद इसमें जो टेक्नोलॉजी है ये अपग्रेड, हम लोग को पता है कि टेक्नोलॉजी हर टाइम अपडेट होता है। तो ये सारा जो अपडेट है या फिर जो मेंटेनेंस है, रशिया को लगा कि भाई आगे जाके ये काम नहीं कर सकता है और इसीलिए इसको डीकमीशन किया गया। तो प्रेजेंटली अगर देखें वेस्टर्न जितना भी कंट्रीज है सब कोई बहुत खुश है, क्योंकि रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसके पास अपना खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। मगर पुतिन जो है, पुतिन दूर का सोचता है और इसीलिए पुतिन ने जो है अपने तरफ से ये जाके अभी अनाउंस किया। अगर आप जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है तो आप शायद कुछ साल पहले ऐसा कोई न्यूज सुने होंगे जहां ये बात चल रहा था कि इंडिया जो है एयरक्राफ्ट कैरियर खरीदने वाले हैं रशिया से। 2016 में एक न्यूज हम लोग को सुनने को मिला था, उस टाइम में कहा जा रहा था कि इंडिया के साथ रशिया का बात हो रहा है और आगे जाके हो सकता है कि इंडिया इन फ्यूचर रशिया के साथ डील करे जिसमें रशिया जो है इंडिया को एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोवाइड करे। मगर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जो प्राइस रशिया ने कमिट किया था, साथ ही साथ रशिया के साथ ऐसा एयरक्राफ्ट को लेके इंडिया का जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है,
ये सब सोचने के बाद इंडिया ये डील को फाइनल नहीं किया और इसको वहीं स्टॉप कर दिया गया था। तो उस टाइम से इंडिया को पता था कि रशिया जो है ऑलरेडी ये काम कर रहा है एयरक्राफ्ट कैरियर पे, मगर उस टाइम में रशिया को इतना ज़रूरत नहीं था क्योंकि वार लाइक सिचुएशन नहीं था और उस टाइम में जो दुनिया था या फिर जियोपॉलिटिकल जो मूवमेंट था वो काफ़ी अलग था। हो सकता है कि रशिया ने उस टाइम में भी काम नहीं किया होगा या फिर रशिया अपने एंड में काम कर रहा था इस प्रोजेक्ट पे जिसमें पूरा प्लान था और रशिया ने उसको बहुत मतलब ऑलरेडी डेवलप कर लिया। तो जो भी है इंडिया के साथ रशिया का उस टाइम में वो डील नहीं हुआ और प्रेजेंटली रशिया हो सकता है कि वही सेम प्रोजेक्ट को और भी डेवलप किया है और डेवलप करने के बाद आज वो खुद अपना जो है वो लॉन्च करने वाला है। तो आप पूछ सकते हैं कि भैया ये जो है ये कितना दिन में आ जाएगा। नॉर्मली अगर हम लोग देखें कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के लिए एक डेवलप्ड कंट्री को राउंड अबाउट 5 से 6 ईयर तक टाइम लगता है, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है, इसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी यूज होता है जो कि मतलब हाई लेवल के है। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें रशिया को तो हम लोग को पता चलता है कि भाई 2016 में रशिया के साथ इंडिया का ऐसा बात हुआ। हो सकता है कि रशिया अपने एंड में ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये डेवलप कर रहा था और ये दुनिया के सामने आने नहीं दिया। प्रेजेंटली जब रशिया को जरूरत पड़ रहा है तब रशिया ने ये अनाउंस किया है। हो सकता है कि रशिया के पास बन गया है और रशिया ये कुछ दिन में ही ये लॉन्च कर दे। क्या होगा नहीं होगा, जब लॉन्च होगा तब हम लोग आपको फिर से अपडेट कर देंगे। मैं आपके लिए एक नया वीडियो ला दूंगा, मगर उससे पहले कुछ और चीज़ आप जान लीजिए। प्रेजेंटली जो वेस्टर्न कंट्रीज रशिया के अगेंस्ट में है, क्योंकि अमेरिका के बहुत सारे दोस्त थे जो रशिया के अगेंस्ट में हैं, जो रशिया के सैंक्शंस डाले थे, वो लोग काफ़ी खुश थे कि भाई रशिया के पास तो एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। उन लोग के लिए ये जो न्यूज़ है ये थोड़ा सा मतलब नेगेटिव न्यूज़ है। ऑन द अदर साइड रशिया ने बहुत सारा कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट किया है, मिलिट्री एग्रीमेंट, जिसमें क्या हो सकता है, जिसमें रशिया का जो शिप है वो जाके उस कंट्री का जो मिलिट्री पॉइंट है या फिर जो पोर्ट है जहां मिलिट्री बेस है वहां जाके वो शिप का जो मेंटेनेंस है वो कर सकता है, साथ ही साथ शिप का जो रिफ्यूलिंग है वो कर सकता है। इंडिया के साथ भी रशिया का ऐसा जो एग्रीमेंट है ये साइन होने वाला है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे बना के रखा हूँ, अगर आप चाहे तो आप देख सकते हैं। आने वाले ब्रिक्स में अगर मोदी जी रशिया जाते या फिर जयशंकर जी जाते तो हो सकता है कि उस टाइम में ये एग्रीमेंट साइन हो, या फिर जब भी साइन होगा उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए फिर से बना दूंगा। ऑन द अदर साइड रशिया अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो आगे जाके रशिया का जो सोच है कि भाई हम लोग का जो शिफ्ट है या फिर हम लोग का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो दुनिया में हम लोग कहीं भी भेज सके। अगर कोई शिप में या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी हो जो कि 500 किलोमीटर तक किसी को भी मार सकता है तो कोई भी भाई उससे पंगा नहीं लेगा। ये तो सबको पता है कि भाई हम लोगों को क्या है, उसको छेड़ना ही नहीं है। ऑन द अदर साइड रशिया के पास अगर ऐसा शिप हो तो रशिया का जो शिप है वो तो बैठा नहीं रहेगा घर में कि भाई हम लोग शिप खरीद लिया, हम लोग गाड़ी ले लिया, घर में खड़ा कर दिया। ऐसा नहीं है, अगर गाड़ी लेना है तो आपको चलाना है। तो रशिया भी अपना जो शिप है वो दुनिया भर में घुमाता रहेगा। उसका जो एनिमीज है, उसका दुनिया में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहाँ हो रहा है, सब कुछ वो देखता रहेगा। और आने वाले फ्यूचर में हो सकता है कि रशिया ऐसा शिप और बनाए और ये जो डेवलपमेंट है रशिया अपना जो डिफेंस सिस्टम जो है वो और भी ज़्यादा मजबूत करे। और द बेस्ट थिंग जो हम लोग के लिए अच्छा है कि भाई रशिया इंडिया का एक पुराना फ्रेंड है और रशिया के साथ इंडिया का ऐसा जो एग्रीमेंट है, मिलिट्री मतलब जो एग्रीमेंट है, ये होने वाला है। तो इन फ्यूचर अगर इंडिया के ऊपर कोई आंख उठा के कुछ बोलता है या फिर कोई भी कंट्री अगर इंडिया के अगेंस्ट में कुछ बोल सकता है तो हम लोग का जो दोस्त है उसके पास एक ऐसा पावर आ जा रहा है जिससे वो बोलने से पहले भी सोचेगा कि भाई इंडिया को कुछ बोलेंगे तो रशियन शिप तो भाई ऐसे ही घूम रहा है इंडियन ओशन में, एग्रीमेंट तो हो गया। उसके बाद एयरक्राफ्ट जो कैरियर है वो ऐसे घूम रहे, आगे जाके कभी ये लोग कुछ कर दे कुछ पता नहीं। ऑन द अदर साइड कोई भी कंट्री अगर दूसरा कंट्री को प्रेडिक्ट करने का सोचता है तो रशिया एक ऐसा कंट्री है जिसको जियोपॉलिटिक्स में ज्यादातर लोग प्रेडिक्शन कर नहीं सकता है, क्योंकि पुतिन का जो सोच है ये अलग है। कोई भी कंट्री अभी तक नहीं सोचा था कि यूक्रेन वार में अचानक से नॉर्थ कोरिया इन्वॉल्व हो जाएगा, मगर पुतिन ने अपने तरफ से स्टेप लिया और आज जाके ये पता चल रहा है कि नॉर्थ कोरिया के जो सोल्जर्स है वो 1 महीने के अंदर यूक्रेन में जाकर लड़ेगा। तो ऐसा है रशिया का जो सोच है ये कोई भी कंट्री प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है इन फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स में क्या होने वाला है, या फिर ये जो वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट हो रहा है इसमें रशिया जो जिस लेवल पे अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, जिस लेवल पे अपने आप दोस्त बना रहा है, साथ ही साथ जो कंट्रीज रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा चिंता का विषय बन जाए। तो जैसे भी कोई मूवमेंट होगा मैं आपको
कंप्लीटली अपडेट करता रहूँगा। और आज का जो वीडियो है ये अगर आपको अच्छा लगा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल में जाके सब्सक्राइब कीजिए और एटलीस्ट आपके एक जो बेस्ट फ्रेंड है, आप जिसको अपना बेस्ट फ्रेंड या फिर अपना अच्छा सच्चा दोस्त मानते हैं, उसके साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। क्योंकि हम लोग जैसे जो क्रिएटर है उन लोग के लिए यही रोजी रोटी है, नथिंग मच, उससे ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। ऑन द अदर साइड, अगर आपको किसी भी टॉपिक में जानना है या फिर आपका कुछ भी क्वेरी है, प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, मैं आपको उसमें रिवर्ट बैक करूँगा। आज के लिए इतना ही, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।